हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी हिंदी व्याकरण को। हिंदी व्याकरण में हम लोगों ने अब तक पढ़ा वर्ण क्या होते हैं, उसके बाद फिर हमने वर्ण के प्रकार किए, हमने पढ़ा स्वर और व्यंजन, फिर हमने स्वर के बारे में किया, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, फिर हमने पढ़ा व्यंजन क्या होते हैं और व्यंजन के प्रकार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रयत्न के आधार पर वर्ण हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्रयत्न के आधार पर वर्ण के प्रकार। ठीक है, मतलब कि हम लोग वर्गीकरण करेंगे हमारे वर्णों का प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, प्रयत्न के आधार पर अगर मैं वर्ण की बात करूं तो प्रयत्न के आधार पर वर्ण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक हमारा आता है इसमें अभ्यांतर प्रयत्न, दूसरा इसके अंदर हमारा आएगा बाह्य प्रयत्न। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अभ्यांतर प्रयत्न के अंदर हमारे कौन कौन से वर्ण आएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न के अंदर हमारे कौन कौन से वर्ण आएंगे। ठीक है, तो अभ्यांतर की अगर हम बात करें तो अभ्यांतर का मतलब होता है अंदरूनी, इसी तरीके से बाह्य का मतलब होता है बाहरी। क्या होता है? बाहरी। ठीक है, तो अभ्यांतर प्रयत्न जो हमारे होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के अभ्यांतर प्रयत्न हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं हमारे? फर्स्ट हमारा आता है इसमें विवृत। कौन सा? विवृत। विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। ओके, इसके बाद हमारा आएगा सपृष्ठ, इसका मतलब होता है छुआ हुआ। थर्ड हमारा आएगा ईषत विवृत। क्या आएगा? ईषत विवृत। ईषत विवृत का मतलब होता है थोड़ा खुला हुआ। फोर्थ हमारा आएगा इसके अंदर ईषत सपृष्ठ। ठीक है, इसका मतलब होता है थोड़ा छुआ हुआ। इतना क्लियर है? प्रयत्न के आधार पर हम लोग वर्ण को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा है इसके अंदर अभ्यांतर प्रयत्न, दूसरा है हमारा बाह्य प्रयत्न। अभ्यांतर की अगर हम बात करें तो ये अंदरूनी होते हैं हमारे, और जो बाह्य प्रयत्न होते हैं वो बाहरी होते हैं। ठीक है, अभ्यांतर प्रयत्न के हमारे 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट हमारा है विवृत। विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। इसके बाद सपृष्ठ आता है हमारा, सपृष्ठ का मतलब होता है छुआ हुआ। इसके बाद थर्ड हमारा है ईषत विवृत, और उसके बाद फोर्थ हमारा है ईषत सपृष्ठ। इसका मतलब होता है थोड़ा छुआ हुआ। अब अगर बाह्य प्रयत्न की हम लोग बात करें तो बाह्य प्रयत्न के प्रकार की अगर हम बात करें तो इसका वर्गीकरण भी हम 2 भागों में कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा आता है स्वर तंत्री के आधार पर। कौन सा? स्वर तंत्री के आधार पर वो हमारे वर्ण कौन कौन से होते हैं। दूसरा हमारा इसके अंदर आएगा श्वास वायु के आधार पर। श्वास वायु के आधार पर हमारे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो स्वर तंत्री के आधार पर वर्ण जो हमारे आएंगे, फर्स्ट उसमें आता है हमारा अघोष, दूसरा हमारा आता है सघोष। अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। ठीक है, और श्वास वायु की अगर हम लोग बात करें तो श्वास वायु में हमारा फर्स्ट आएगा अल्प प्राण, और सेकंड हमारा आएगा महाप्राण। अब हम लोग इनको डिटेल में स्टडी करेंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन करिए।
तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे जो विवृत जो वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कि मैंने बताया जो विवृत होता है उसका मतलब होता है खुला हुआ। क्या करेंगे हम लोग, विवृत वर्ण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विवृत के अंदर हमारे कौन कौन से वर्ण आएंगे। विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। अब देखो जितने भी हमारे स्वर हैं ए से लेकर औ तक, ये हमारे सारे के सारे वर्ण किसके अंदर आएंगे, विवृत के अंदर आएंगे। क्यों आएंगे, देखो विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। और जब भी हम हमारे ये स्वर हैं ए से लेकर औ तक, जब भी हम लोग इनको पढ़ते हैं तो हमारा जो मुख होता है वो खुला हुआ रहता है। ठीक है, तो जब इनको पढ़ते हुए हमारा मुख खुला हुआ रहता है, इसीलिए ये हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, विवृत वर्ण के अंदर। ठीक है, तो ए से लेकर ओ तक हमारे विवृत वर्ण होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने दूसरा कौन सा किया, इसके बाद दूसरा जो हमारा है वो है हमारा सैप्रिस्ट वर्ण। सैप्रिस्ट का मतलब होता है स्पर्श। ठीक है, और हम लोगों ने पढ़ा था स्पर्श व्यंजन हमारे कौन से होते हैं। स्पर्श का अर्थ भी हमारा छूना होता है और सैप्रिस्ट का मतलब भी हमारा क्या होता है, छूना। तो स्पर्श व्यंजन में हम लोगों ने पढ़ा था जितने भी हमारे वर्ग हैं, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग। ठीक है, ये सारे हमारे कौन से थे, ये सारे के सारे हमारे किसके थे, स्पर्श व्यंजन। इसीलिए सैप्रिस्ट जो हमारे वर्ण हैं उसके अंदर हमारे कौन कौन से आएंगे, कै से लेकर मैं तक जितने भी हमारे वर्ण हैं वो हमारे सारे के सारे किस में आएंगे, सैप्रिस्ट में। ठीक है, सैप्रिस्ट का मतलब होता है छूना। और स्पर्श व्यंजन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिनका उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ होती है वो मुख के विभिन्न अंगों को छूती है, इसीलिए हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो सैप्रिस्ट में भी हमारे आ जाएंगे कैसे लेकर मैं तक। इसमें जब भी हम इन वर्णों को अपने मुख से बोलते हैं तो दो भिन्न अंगों का मेल होता है, एक दूसरे के साथ स्पर्श होता है, इसीलिए हमारे सैप्रिस्ट के अंदर आ जाएंगे कैसे लेकर मैं तक। ओके, इसके बाद थर्ड हमारा जो है वो है ईषत् विवृत। ईषत् विवृत, और हम लोगों ने बात की थी ईषत् विवृत जो है इसका मतलब होता है थोड़ा खुला हुआ। ठीक है, तो देखिए जब हम लोगों ने व्यंजन के प्रकार किए थे तो उस टाइम पर हमने पढ़ा था ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हमारे कौन से होते हैं, जिनको बोलते समय हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है प्रियतम के साथ, संघर्ष के साथ। तो कौन कौन से थे वो हमारे श, श, स और ह। ठीक है, तो ईषत् विवृत में हमारे आ जाएंगे हमारे ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से, स, श, स और ह। जब हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, इन वर्णों को जब हम बोलते हैं तो हमारा तालु और जो जीवा होती है वो थोड़ी खुली हुई रहती है। हमारी जीवा और तालु थोड़ी खुली हुई रहती है। इसीलिए जो हमारे ईषत् विवृत हैं उसके अंदर कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, हमारे स, श, स और ह। ठीक है, और जो फोर्थ हमारा है, फोर्थ के जो हमारे टाइप वो है ईषत् सैप्रिस्ट। सैप्रिस्ट का हमने मतलब पढ़ा छूना। ईषत् सैप्रिस्ट के
अंदर आ जाएंगे थोड़ा, छुआ, हुआ। ठीक है, इसमें हमारे कौन से वर्ण आएंगे? इसमें हमारे आएंगे अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं हमारे? य, र, ल और व। ठीक है, तो इस सेपरेस्ट में हमारे जो वर्ण आएंगे वो आएंगे हमारे य, र, ल और व। तो देखिए, हम लोगों ने बात की प्रयत्न के आधार पर जो हमारे वर्ण होते हैं वो उनका वर्गीकरण हम दो भागों में कर सकते हैं। एक हमारा होता है अभ्यांतर प्रयत्न, दूसरा हमारा होता है अभ्यांतर प्रयत्न, दूसरा हमारा होता है बाह्य प्रयत्न। ठीक है, अभ्यांतर अंदरूनी होते हैं हमारे, बाह्य हमारे बाहरी होते हैं। अभ्यांतर को फिर हम लोगों ने चार भागों में वर्गीकृत किया। पहला हमारा है विवृत, दूसरा हमारा है सेपरिस्ट, तीसरा हमने बात की फिर हमारी ईषद विवृत, और उसके बाद चौथी हमने बात की ईषद सेपरिस्ट की। ठीक है, तो ये हमने वर्णों का वर्गीकरण किया प्रयत्न के आधार पर। दूसरी हमने बात की थी कि जो हमारे बाह्य प्रयत्न होते हैं उनका वर्गीकरण किया था हमने, उसके अंदर हमारे जो स्वर तंत्री के आधार पर वर्ण आ जाएंगे, और उसके दूसरा हमारा आ जाएगा श्वास वायु के आधार पर। ठीक है, तो स्वर तंत्री के आधार पर हमारे, अब हम लोग बात करेंगे स्वर तंत्री के आधार पर हमारे अघोष और सघोष, और जो हमारे श्वास वायु के आधार पर हमारे हैं अल्प प्राण और महाप्राण। तब तक आप इसको नोट डाउन करिए। तो चलिए देखिए, बाह्य प्रयत्न के आधार पर हमने बात की थी। बाह्य प्रयत्न पे हमने क्या बोला था कि एक हमारे होते हैं स्वर तंत्री, और दूसरा हमारा जो होता है वो होता है हमारा श्वास वायु के आधार पर वर्ण कौन कौन से होते हैं हमारे। ठीक है, स्वर तंत्री में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अघोष हमारे वर्ण कौन से होते हैं, अघोष कौन कौन से वर्ण होते हैं हमारे। तो देखिए, अघोष वर्ण जो हमारे होते हैं, जितने भी हमारे वर्ग हैं, कौन कौन से वर्ग हम लोगों ने पढ़े हैं? कै वर्ग, कै, खे, गे, घे, अड़े, चे, छे, जय, झ और य। इसके बाद टे, ठे, डे, ढे, अण, ते, थे, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ये हमारा कै वर्ग है, ये हमारा च वर्ग है, ये हम ये सब पढ़ चुके हैं पहले ही, तय वर्ग और पै वर्ग। तो अब देखिए, इनमें से कौन से वर्ण हमारे अघोष होते हैं और कौन से हमारे सघोष होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है हमारा, वो कौन सा होता है? पहला और दूसरा जो हमारा जो वर्ण होता है वो हमारे कौन से आते हैं? वो हमारे होते हैं अघोष वर्ण। कौन कौन से आ जाएंगे? क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। ठीक है, ये हमारे कौन से हैं? अघोष वर्ण। इनसे अलग भी होते हैं हमारे अघोष, वो कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन हमारे जो होते हैं स, श और स। तो ये हमारे कौन से हो गए? अघोष। जितने भी हमारे वर्ग हैं उसका पहला और दूसरा जो हमारा वर्ण है वो हमारे अघोष के अंदर आएगा। अब अगर हम सघोष वर्णों की बात करें, सघोष वर्ण हमारे कौन से होते हैं? हमारा तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है प्रत्येक वर्ग का, चाहे वो कै वर्ग है या फिर च वर्ग है या टे वर्ग है, पै वर्ग है या ते वर्ग है, कोई भी हमारा वर्ग है उसका तीसरा, चौथा और पांचवा जो हमारे वर्ण है वो हमारा किसके अंदर आएगा? वो हमारा सघोष के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये तीन, ये और ये हमारे कौन से आएंगे? सघोष
ठीक है, चाहो तो आप इसको अलग से भी लिख सकते हो ऐसे। और ग घ अड़ ज झ य ड ढ ण द ध न ब भ म। ठीक है, तो ये हमारे कौन से वर्ण हैं? ये हमारे सघोष वर्ण हैं। इसके अलावा भी हमारे सघोष जो वर्ण होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? इनसे अलग हमारे आते हैं य, र, ल, व और ह। ठीक है, तो देखिए स्वरतंत्री के आधार पर हमारे सघोष वर्ण होते हैं और अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, अघोष में हमारे जितने भी वर्ग होते हैं ना, क वर्ग, च वर्ग, 5 वर्ग हैं। पांचों वर्ग का हमारा पहला और जो दूसरा वर्ण आएगा वो हमारा आएगा अघोष के अंदर, और तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण आएगा वो हमारा आएगा सघोष वर्णों के अंदर। ठीक है, सघोष वर्ण में हमारे य, र, ल, व और ह आ जाएगा, और अघोष में हमारा स, श और स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इतना क्लियर है अघोष कौन से वर्ण होते हैं हमारे और सघोष कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे श्वास वायु के आधार पर वर्ण हमारे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करिए। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे श्वास वायु के आधार पर हमारा जो वर्ण होते हैं उनका वर्गीकरण कैसे करेंगे। श्वास वायु के आधार पर हमने क्या किया था? एक हमारा होता है अल्प प्राण, दूसरा हमारा होता है, एक बार मैं इसको क्लियर कर दूं, दूसरा हमारा होता है महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है जिन वर्णों को बोलते समय हमारे मुख से कम वायु निकले, वो कौन से आ जाएंगे हमारे? वो आ जाएंगे हमारे अल्प प्राण के। तो श्वास वायु के आधार पर हमारा अल्प प्राण और दूसरा हमारा है महाप्राण। ठीक है, तो अल्प प्राण हमारे कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है हमारा, ये हमारा आ जाएगा अल्प प्राण में। किसमें आ जाएगा? अल्प प्राण में। और अल्प प्राण कौन से होते हैं? अल्प प्राण वे वर्ण होते हैं जिनको बोलते समय हमारे मुख से कम वायु निकले। ठीक है, तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे? फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ जो हमारा वर्ण आएगा ये हमारे हो जाएंगे अल्प प्राण। ठीक है, इसको आप लिख लो, जिसको बोलते समय हमारे मुख से कम वायु निकले वो हमारे होते हैं अल्प प्राण। ठीक है, और महाप्राण की अगर हम लोग बात करें तो महाप्राण के अंदर हमारे कौन से आ जाएंगे? जिनको बोलते समय हमारे मुख से अधिक वायु निकले तो वो हमारे कौन से होते हैं? वो हमारे होते हैं महाप्राण। ठीक है, और इसमें हमारा आ जाएगा फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ जो हमारा वर्ण आएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वो हमारा अल्प प्राण में आ जाएगा, और महाप्राण में हमारा आ जाएगा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा हमारा जो वर्ण है वो हमारा महाप्राण में आ जाएगा। और इसके अतिरिक्त हमारा महाप्राण में कौन से और क्या आ जाएगा? हमारे ऊष्म व्यंजन आ जाएंगे। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? स, श, स और ह। ठीक है, और अल्प प्राण में हमारे और कौन से आ जाएंगे? हमारे अंतस्थ। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तो हमारा है ही, इसके साथ हमारा अल्प प्राण में आता है य, र, ल और व। ठीक है, तो ये हमारा श्वास वायु के आधार पर अल्प प्राण भी हो गया और महाप्राण भी हो गया। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया? प्रियतम के आधार पर हमने वर्गीकृत कर दिया अंदरूनी और बाह्य में। ठीक है, अंदरूनी में हम लोगों ने क्या क्या किया?
हमारा जो होता है वो ईशद विपरीत होता है, चौथा हमारा होता है ईशद सेपरिस्ट। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने जब बाह्य प्रयत्न की बात करी तो बाह्य प्रयत्न में हमारा एक आ जाएगा अल्प प्राण, स्वतंत्री के आधार पर, दूसरा श्वास वायु के आधार पर। स्वतंत्री के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा हमारा सघोष और अघोष, और श्वास वायु के आधार पर हमने जो है हमारे वर्णों का वर्गीकरण किया। तो किस तरीके से किया, एक हमारा आ जाएगा अल्प प्राण और दूसरा